अपने व्यूज के लिए वायरल होने के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे लोगों क्या सच्चाई है कि गोरखपुरिया भौजी के पति गायब है या नहीं है, कि क्या हो गया? दिखाइए जिस जगह पर वो रहती है और जिस जगह पर उनका स्टूडियो है और कहीं ना कहीं घर है। दिखाइए, ये दिखाइए इधर, ये पूरा खाली बाउंड्री है और यहाँ पर भी उनका पूजा अर्चना करने का जो जगह बना हुआ है, यहाँ पर स्टूडियो रखा हुआ है। रिक्वेस्ट है कि अगर आप आना चाहते हैं ना तो आप लोग मत आइए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कि जिस औरत का पति लापता है और कहीं ना कहीं उसके दिलों पे क्या गुजर रहा है, उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया है और कहीं उनके बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, जिसके घर पे शादी है 9 दिन बाद, उसके घर के बारे में आप लोग अफवाह डाल रहे हैं। ये कहाँ तक सही कर रहे हैं आप लोग? मैं उन यूट्यूबरों से बोलना चाहता हूँ जो ऐसे फेक खबर बनाते हैं ना, कि आप लोग समझ जाइए किसी न किसी दिन आप पे भी FIR होगा और आप भी किसी थाना और किसी जेल के पीछे और सुर्खियों के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि जितने भी आप लोग कर रहे हैं ना, ये खराब काम कर रहे हैं। क्या नाम होगा जी आपका? जय सिंह पाल। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम भी यूट्यूबर हैं। क्या सच्चाई है कि गोरखपुरिया भौजी के पति गायब है या नहीं है, कि क्या हो गया उनको? देखिए, जब तक पता नहीं लगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हम सबसे पहले इतना बस कहना चाहते हैं, जो लोग फेक न्यूज बना रहे हैं, केवल हम उन्हीं से बोलना चाहते हैं कि आप लोग फेक न्यूज मत बनाइए। थोड़ा सा व्यूज के लिए अगर आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे चल के आप लोगों को कैसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस गोरखपुरिया भौजी का चेहरे पर हरदम हंसी दिखाई देता था, आज उस गोरखपुरिया भौजी का समझिए कि रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और कहीं ना कहीं ओठों पर पपरा छाया हुआ है। और समझिए कि एक नहीं होता कि पूरा बाल बिखरा हुआ सा है और कहीं ना कहीं उनको खाने का जी नहीं कर रहा है, ना चलने का जी कर रहा है। वो किसी न किसी तरह यहाँ से अपना मतलब घर पे रह रही है, ये सही है, लेकिन आगे आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, ये गलतियों से कहीं ना कहीं कुछ आगे चल के हादसा हो सकता है। तो आप ये गलती मत कीजिए। और सच्चाई क्या है ये तो बहुत जल्द खुलने वाली है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और कहीं पूरा यूपी बिहार और पूरे यूट्यूबर जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनका हालत कुछ खराब हो चुका है, इस कारण हम लोग कुछ पूछे नहीं है। और खुद रिक्वेस्ट की है कि आप लोग यहाँ चले जाइए और हमारे दरवाजे पे आज के बाद कोई मीडिया नहीं आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आना चाहते हैं ना तो आप लोग मत आइए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कुछ फेक न्यूज़ वाले ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने इनका मनोबल डाउन कर दिया है। और उसके वजह से मान लीजिए कोई हार चढ़ा दे रहा है, कोई और कुछ कह दे रहा है, यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो सुन के जरूर तबीयत खराब होगा और बच्चों का भी बहुत हालत खराब हो चुका है। ऐसे लोग ही कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। कि आप बताइए, आप अपने चैनल पे आप अच्छाई डालना चाहते हैं या बुराई डालना चाहते हैं? ये बताइए, क्या व्यूज के लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा? व्यूज के लिए कुछ भी कर दीजिएगा? हाँ, किसी का पति गायब है, किसी का बेटा गायब, किसी की माँ गायब है, उसके ऊपर हाथ चढ़ा दीजिए, वो गायब है, किडनैप हैं, ऐसे ऐसे। ये क्या है भाई? ऐसा तो छोटे बच्चे करते हैं, जो कॉपी पे लिखते हैं, मिटाते हैं, हाँ, थूक से मिटाते हैं। वो तो बच्चे की नादानी चल। एक बार आप लोग ये सोचिए, अगर आपके ऊपर हो जाए, अगर आपके घर परिवार के अगर हो जाए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? एक बार अपने तहे दिल से एक बार आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद फेक वीडियो बनाइए। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इससे पहले एक और मामला हुआ था जिसमें भौजी का जो है ना हार टूट गया था, या मंगलसूत्र टूट गया था, उसके लिए भी रो रही थी। ये पता है आपको इस बात का? उस बारे में हमको आपको नहीं मालूम है? देखिए, वो नहीं मालूम है और उसमें भी रो रही थी। तो इसके वजह से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि उनका आंसू जो है वो मगरमच्छ का आंसू है, लेकिन आप लोग ये जानिए और कहीं ना कहीं समझिए कि ये जो आंसू। ये बताइए, 4 दिन हो गए इतना वीडियो चल, अगर किसी का नजर नहीं पड़ता, जो वीडियो देख रहा है उसका नजर तो पड़ता, जमीन खा गई कि आसमान निकल गया कि नहीं पता लग रहा है। चंपारण से आए हैं आप, वहाँ चंपारण से आए हैं, मतलब ये तो संतकबीर नगर यूपी है। आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये बनावटी है? देखिए, हमें तो बनावटी नहीं लग रहा है, लेकिन उन फेक न्यूज वाला मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो दूर हैं, इसलिए दूर की बात कर रहे हैं। जो नजदीक, जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, नजदीक जाए पता चलता है हाँ ढोल कैसा बज रहा है, तो यहाँ पे ढोल बज ही नहीं रहा है। यहाँ आने के बाद लग रहा है कि हाँ रियल, कुछ फेक नहीं है। फेक होता तो आदमी बताता कि भैया जो हमने वीडियो डाली थी वो कल टेम्परेरी था, ये सही है, हमारे पति मिल गए हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, हम सभी लोग दुखी हैं। जो लोग डाल रहे हैं वो बहुत ही बुरा कर रहे हैं। आने वाले समय में उनके भी साथ ऐसा हो सकता है। दिखाइए पूरा, इनके चैनल से स्ट्राइक भी जा सकती है, जा सकता है। ये तो कहीं ना कहीं ये इनका एक अच्छाई है कि आप भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं अपने चैनल से स्ट्राइक कि हम गए थे, तहकीकात किए, हमने पूरा पता किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मत बनाइए, मत डालिए। दिखाइए इस पूरे चौक को, दिखाइए जिस जगह पर वो रहती है और जिस जगह पर उनका स्टूडियो है और कहीं ना कहीं घर है। दिखाइए, ये दिखाइए इधर,
ये पूरा खाली बाउंड्री है और यहाँ पर भी उनका पूजा अर्चना करने का जो जगह बना हुआ है, यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है। काफ़ी यहाँ पे दूर दूर तक लोग इनको जानते पहचानते और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर फॉलोवर भी जाता है और सोशल मीडिया पर चर्चित है। लेकिन इस समय जो इनका हाल चल रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, बुरा वक्त भी चल रहा है और आप लोग कहीं ना कहीं से मजाक समझ रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी गलती है। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि ये किसी के घर में हो सकता है, आपके घर भी हो सकता है। अगर आप दूसरे किसी के साथ कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर भी हो जाएगा और जिस तरह आप मजाक मान रहे हैं उस तरह आपकी बातों को भी कोई मजाक मानेगा। कैसा लगा बात आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।